ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, AUM 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। गेल का आप लोग फंडामेंटल देखिए। मार्केट कैप कितना है? 1,11,000 करोड़, राइट। काफ़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनी है ये। बुक वैल्यू कितना है? 134 रुपीज़ और प्राइस टू बुक है 1.27। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 170 और बुक वैल्यू है 134। तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अवेलेबल है। प्राइस टू सेल्स देखिए 0.78, राइट। बहुत ही अट्रैक्टिव है, समझ रहे हो। बट ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए कि ये कमोडिटी से जुड़ा हुआ स्टॉक है, राइट। और कमोडिटी से जुड़े हुए स्टॉक के अंदर कभी भी हाई पी रेशियो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पी आपको 13 के आसपास है, तो वो रिजनेबल है, बहुत ही सस्ता है। ग्रीन कलर दिखा रहा है, उसका मतलब ऐसा नहीं है, राइट। रिजनेबल वैल्यूएशन पे है। डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है? 0.25। तो समझो, आज आपके ऊपर भी आप ऐसा भी समझ सकते हो, कर्जा है और नहीं है, कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ना, करेक्ट। तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 है, रिजनेबल है, अच्छा है। डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा दे रही है, 3.53% का डिविडेंड यील्ड है, राइट। बहुत ही अच्छा है। अब क्वेश्चन मार्क क्या है यहाँ पर? 3 इयर्स ग्रोथ देखो, रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट ग्रोथ है, 5 साल का भी रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट में है, लेकिन मार्जिन काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं। ईबिटा लेवल पे देखो, लास्ट 3 इयर्स ग्रोथ म्यूट, ऑलमोस्ट ज़ीरो, और लास्ट 5 साल का ईबिटा ग्रोथ यहाँ पर डबल डिजिट में है। पर पिछले 3 सालों के अंदर मार्जिन पे काफ़ी इम्पैक्ट हुई है। प्लस देखो यहाँ पर पैट ग्रोथ भी देखो आप लोग 0.52%, मतलब ग्रोथ है ही नहीं पिछले 3 सालों से। तो क्या ये स्टॉक चला हुआ होगा? समझिए, सोचिए। हम तो आज ज़रूर से बताएंगे आपको चार्ट्स के ऊपर। ये यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि ये स्टॉक चला होगा कि नहीं चला होगा, राइट, करेक्ट। दूसरा ये देखिए, जो अच्छी बात है, ROE डबल डिजिट में है, 15% के आसपास का ROE है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम ही रहते हैं और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 6% के आसपास है, तो अच्छा है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो, 15,000 करोड़ का कैश जनरेट होता है। प्रॉफिट कर रही है तभी तो डिविडेंड यील्ड भी इतना अच्छा है, राइट। तो ओवरऑल वैल्यूएशन अच्छे है। अभी चार्ट्स के ऊपर चलते हैं कि सिस्टम क्या बताता है और चार्ट क्या बताता है। और कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर आप लोग देखोगे तो पिछले 2024 से यहाँ पर देखो कि जनवरी 2024 से एक साल में कुछ भी यहाँ पर स्टॉक्स चला नहीं है, राइट। ये सजेशंस दिया गया था पिछली चैनल के ऊपर, राइट। यहाँ पर कुछ बाय का सजेशंस दिया गया था 81 के आसपास, करेक्ट। वहाँ से आप लोग देखोगे तो कितना रिटर्न जनरेट हुआ है? 200%, राइट, करेक्ट। बट अब सिस्टम ने भी किस तरह से हमें गाइड किया है, हमारे पास मनी मशीन इंडिकेटर भी है। तो यहाँ पर देखो, बाय का सिग्नल आया, नो डाउट नो ट्रेड के अंदर टाइम पास हुआ। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद ये पूरा जो गेन है वो कितने कम समय में यहाँ पर आपको हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कौन सा सिग्नल चल रहा है? यहाँ पर सेल का सिग्नल चल रहा है। तो अभी थोड़ा वीकनेस ज़रूर से यहाँ पर हमें दिखा रहा है मंथली चार्ट्स के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या है?
ऑलरेडी सेल के सिग्नल चल रहे थे, बट ऑलरेडी स्टॉक ने एक रेंज बना दिया है, बॉटम साइड में 157 और हायर साइड्स के अंदर 193 195 के आसपास, करेक्ट। तो अभी ये स्टॉक्स सेल सिग्नल चल रहा है, बट अलर्ट आ चुका है और अलर्ट का हाई भी ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। अभी कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर हमें क्या स्ट्रक्चर दिखा रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी लास्ट वीक में ही जिस तरह से यहाँ पर बाइंग हमें देखने को मिला है, बहुत ही अच्छा वाला बाइंग यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 163 से लेके 157 के आसपास काफ़ी अच्छा बाइंग यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो अगर डाउनफॉल आता है तो ये रीजन आपके लिए बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। बट समझो स्टॉक वन वे ऊपर भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि मल्टीपल फ्रेश सेलिंग लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला हर्डल आपको कहाँ पर दिखाई देगा, 176 से लेके 186 के बीच में। जैसे ही प्राइस आएगा आपको रिजेक्शन आता हुआ दिखाई देगा, और ऊपर आ गया तो 192 से लेके 195 196 के आसपास भी आपको सेलिंग दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक वन वे चलने वाला नहीं है, ऊपर जाएगा तो आपको सेलिंग भी आता हुआ दिखाई देगा, करेक्ट। अभी डेली चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, हेकिनाशी चार्ट्स के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम हमें किस तरह से गाइड कर रही है। अभी यहाँ पर भी देखो नो ट्रेड के जोन इसीलिए आपको दिखाई दे रहे हैं, बॉक्स इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मूवमेंट उतना आता नहीं है, राइट, करेक्ट। तो अभी बॉक्स डिसकंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है, और डेली के ऊपर ऑलरेडी बाय का सिग्नल है, मतलब स्ट्रेंथ हमें दिखा रहा है स्टॉक, करेक्ट। तो डेली चार्ट्स के ऊपर देखते हैं, और यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया सा बाइंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। प्राइस यहाँ पर आया, दूसरे दिन भी यहाँ पर आया, और फिर यहाँ से अभी बाउंस दिखा रहा है। तो एज पर द डेली चार्ट्स यहाँ पर भी जो लेवल्स थे, करेक्ट, वो भी टेस्टेड है, क्योंकि ये थोड़े फेंट कलर से आपको दिखाई दे रहा है। अगर एकदम से फ्रेश लेवल होगा तो उसका कलर कोडिंग थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ये एकदम फ्रेश है बट वो काफ़ी नीचे है, वो लेवल्स तो आने से रहा, वो नहीं आएगा, करेक्ट। तो इस तरह से नए फ्रेश लेवल का ही आपको वेट करना पड़ेगा। बट ऑलरेडी 2 लेवल्स बने थे, वो दोनों लेवल्स ऑलरेडी टेस्टेड हो चुके हैं, राइट, ऑलरेडी चल चुके हैं। तो अब ऊपर की साइड क्या मामला क्या है, तो देखो 172 के आसपास एक स्विंग हाई है। जैसे ही ये ब्रेक करेगा आपको और ऊपर की साइड्स पे ये 176 का एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आपका मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये रीजन में पूरा गैप बना हुआ है। कौन सा रीजन है, 176 से लेके 183, ये पूरा रीजन किसका है, गैप बना हुआ है। यहाँ से प्राइस गैप डाउन हुआ था, करेक्ट, काफ़ी बड़ी बहुत ही सॉलिड सेलिंग प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हुआ था। तो ये रीजन इजीली ब्रेक होने वाला नहीं है, करेक्ट। तो जैसे ही ये रीजन के अंदर आएगा आपको फ्रेश सेलिंग आता हुआ दिखाई देगा। और ये रेंज देखो कौन सी है, 176 से लेके 183 की जो रेंज है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, वो वीकली टाइम फ्रेम पे वही रेंज के अंदर ये कोइंसाइड हो रही है, डेली के साथ ये वीकली का कोइंसाइडिंग हो रहा है, राइट। तो ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रीजन के अंदर गलती से भी लॉन्ग पोजीशन मत बनाइएगा, वरना आप फंस जाओगे। तो प्राइस एक्शन देखिए, ऊपर की साइड जो लेवल्स आपको बताए हैं वहाँ से सेलिंग आने के चांसेस पूरे हैं। बाइंग के लिए कोई अच्छा लेवल्स है नहीं, जो लेवल्स बने हुए थे वो ऑलरेडी चल चुके हैं, तो नए लेवल्स का आपको वेट करना पड़ेगा। तो प्राइस एक्शन देखिएगा। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा दोस्तों।